में हम जो हमने टॉपिक शुरू किया था पिछली 2 वीडियो से, जिस पे हमने कैलेरिकन मेथड की बात की थी, इसको आगे लेकर चलेंगे और आज हम सॉल्यूशन तक पहुंच रहे होंगे। तो अगर आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने रेसिड्यूल बनाया, मेथड ऑफ वेटेड रेसिड्यूल से मेथड ऑफ वेटेड रेसिड्यूल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आपने इसको 0 रखा, रेसिड्यूल को वेट फंक्शन से मल्टीप्लाई करके 0 रखा, वेट फंक्शन को आपने लैग्रांज फंक्शन रखा क्योंकि गैलेरिकन मेथड में आप लैग्रांज फंक्शन रखते हैं। फिर कुछ कैलकुलेशन करने के बाद यू हैट वगैरह पुट करने के बाद हम जो है यहाँ पर पहुंच गए थे। I0 रखने के बाद I1, I2, I3 मैट्रिक्स तक पहुंच गए थे। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्रीवियस 2 वीडियोस आप देखें, उसमें मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा काम ये है कि हमने ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसमें इंटीग्रेशन है। यानी कि मैट्रिक्स में पहले इंटीग्रेशन सॉल्व होगी, इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकेंगे, मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करें, वो ये है कि जो फर्स्ट रो होती है, ये आपके पास होती है एलिमेंट नंबर 1 के लिए। एलिमेंट नंबर 1 के लिए। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि I को आपने 0 जब रखा है तो U0 और U1 सिर्फ इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हमें पता है कि हमने 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और इसके साथ जो है नोड्स 4 हैं। तो ये हो जाएगा x0, x1, x2, x3 इस तरह से बन जाएगा। तो x0 के लिए हमारे पास U0 होगा, ये होगा U1, U2, U3, इसकी वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ आ रही होगी। तो अगर मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा नीचे करके लिख दूं, इसके लिए ऐसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो आप देखें कि जो एलिमेंट 1 है, इस एलिमेंट नंबर 1 के लिए हमारे पास एलिमेंट 1 के लिए कौन से नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? U0 और U1। तो हम क्या करेंगे कि अब इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और जिस एलिमेंट के लिए हम रो लिखना चाह रहे हैं वो हम अभी लिख रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो फर्स्ट रो है ये एलिमेंट नंबर 1 के लिए है, जो सेकंड रो है ये एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 2 के लिए है। हमारे पास जो थर्ड रो है ये एलिमेंट नंबर 2 के लिए है और एलिमेंट नंबर 3 के लिए है और जो लास्ट रो है ये हमारे पास एलिमेंट नंबर 3 के लिए है। कुछ कॉमन रोज ऐसी हैं जिसमें एलिमेंट 1 और 2 कॉमन है। उसकी वजह ये होती है, अगर आप इसको देखें, ये एलिमेंट नंबर 1 है, ये हमारे पास एलिमेंट नंबर 2 है। तो इसमें अगर ये नोड देखें जो कि x1 नोड है, इसको अगर आप देखें, ये वाला नोड, ये नोड एलिमेंट 1 और एलिमेंट नंबर 2 की बाउंड्री में आ रहा है, तो यानी कि एलिमेंट 1 और 2 में ये कॉमन आ रहा होगा। तो जब भी U1 है, जैसे ये U1 था तो एलिमेंट 1 में भी है, तो ये U1 जो है, U1 और U2 जब होंगे तो U1 ये कॉमन आ जाएगा। तो इसलिए जो फर्स्ट रो है ये एलिमेंट 1 के लिए और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया एलिमेंट 2 और 3 के लिए। अब हम, क्योंकि फर्स्ट रो एलिमेंट 1 के लिए है और एलिमेंट 1 में हमें पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एलिमेंट 1 में आपके पास होगा लेग्रांज कोफिशिएंट L0 और L1। हमारे पास होगा एलिमेंट 2 के लिए L1 और L2। हमारे पास एलिमेंट नंबर 3 के लिए होगा L2 और L3। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ओके, अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं, हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। अगर आप x0 और x1 को सेपरेटली देखते हैं, x0, x1, तो यहाँ पर आ रहा होगा इस तरह से, ये होगा आपका L0
और इसी तरह से ये हमारे पास होगा L1, ये होगा L1। ओके, तो एक्स नॉट x1 एलिमेंट 1 के लिए L0 और L1 है। तो इस जिसका मतलब ये होगा कि यहाँ अगर आप फर्स्ट इंटीग्रेशन को देखें, ये वाली इंटीग्रेशन को आप देखें तो इसमें L0 है जो कि एलिमेंट नंबर 1 में है। अगर आप सेकेंड इंटीग्रेशन को देखें तो इसमें L0 L1 है, यानी कि यहाँ L0 और L1 है। ये इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, L0 L1 है। जब थर्ड इंटीग्रेशन आएगी तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम इस रो को देख रहे हैं तो L0 तो फर्स्ट एलिमेंट में है लेकिन L2 यहाँ नहीं है, जिसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा क्योंकि L2 में वो नोड्स ही नहीं आ रहे होंगे, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम दोबारा से यहाँ पर लिख लें तो मैं इसे लिख सकता हूँ dL0 by dx, L0 dx, और इसको आप क्योंकि एलिमेंट नंबर 1 में है और वहाँ पर एलिमेंट नंबर 1 के लिए हमारे पास नोड्स हैं x0, तो ये आएगा x0, और हमारे पास है x1, तो यहाँ पर आएगा x1 के मुताबिक इसका इंटीग्रेशन आएगा। सिमिलरली जब आप इसको देखेंगे, सेकेंड इंटीग्रेशन को देखेंगे तो ये आ जाएगा x0 to x1, x0 to x1। इसको मैं कुछ साइड पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर हम इसे ले जाते हैं। ये खत्म हो गया, बेसिकली मुझे वापस जाना होगा। ओके, अगर हम इसको देखिए ये इस तरह से है और ये यहाँ पर आ गया। ओके, जरा आसानी रहती है हमें। तो x0 x1 हमारे पास x0 x1 आ जाएगा dL1 by dx L0 dx, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास आ जाएंगे 0 और 0, ये जो है 0 हो जाएंगे। अब अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो एलिमेंट 1 और 2 के लिए है, तो यहाँ पर आएगा, और ये हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि ये एलिमेंट नंबर 1 के लिए है, ये एलिमेंट नंबर 1 के लिए है। ये जो साइन है इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, मुझे शायद ज़्यादा साइन की ज़रूरत है, बड़े साइन की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हमारे पास है x0 x1, और ये हमारे पास आ रहा होगा dL0 by dx और L1 dx, यानी कि ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा होगा x0, क्योंकि L1 अब दो जगह पे है। L1 हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्योंकि एलिमेंट 1 और 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और आप x2 बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा L1 और L2। तो L1 क्योंकि L1 एलिमेंट नंबर 1 में भी है और L1 हमारे पास एलिमेंट नंबर 2 में भी है, तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा x0 to x1, क्योंकि dL1 ओवर dx, और यहाँ पर आएगा L1, ये आएगा L1 dx। ये हमने एलिमेंट नंबर 1 के लिए लिख लिया। उसकी वजह ये है कि एलिमेंट नंबर 1 के जो नोड्स हैं वो x0 to x1 है, प्लस x1 to x2 dL1 by dx L1 dx, ये हमारे पास आ जाएगा x1 से x2। तो ये जो इंटीग्रेशन है जो सेकंड है ये स्प्लिट हो जाएगी। फिर हमारे पास जो थर्ड आ रहा होगा, इसको अगर आप देखें तो इसमें क्योंकि L1 और L2 इन्वॉल्व हो रहे हैं और L1 और L2 हमें पता है कि एलिमेंट नंबर 2 में आते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x1 to x2, और ये आ जाएगा dL2 by dx dL2 by dx L1 dx। अब हम थर्ड पे चले जाते हैं, थर्ड रो पे। तो ये एलिमेंट 2 और 3 के लिए है, तो हमारे पास है क्योंकि L0 तो फर्स्ट एलिमेंट में होता है तो ये हो जाएगा 0। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा x1 to x2
dl1 बाय dx l2 dx, ये आ जाएगा एलिमेंट नंबर 2 के लिए। यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये हमारे पास एलिमेंट नंबर 2 के लिए है। इसी तरह से जो डायगोनल एंट्री है, नेक्स्ट डायगोनल एंट्री वो हमारे पास आ रही होगी x1 to x2 dl2 बाय dx l2 dx प्लस ये भी जैसे ये दो स्प्लिट हुए हैं इसी तरह से ये भी स्प्लिट हो जाएगा x2 to x3 dl2 बाय dx l2 dx। यहाँ पर मैंने उसको लिखा नहीं है, मैं इसको लिख लेता हूँ। जो थर्ड एलिमेंट है हमारा वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पर कॉपी करना चाह रहा हूँ। इसको मैं अगर कॉपी करूँ और यहाँ पर ले आऊँ ताकि मैं एक और एलिमेंट यहाँ ऐड कर सकूँ, वो एलिमेंट मिसाल के तौर पे है x3। तो इस एलिमेंट के लिए यानी इस एलिमेंट नंबर 3 के लिए हमारे पास होगा L2, ये होगा L2 और हमारे पास होगा L3। तो L2 को अगर आप देखें ये एलिमेंट 2 में भी है, एलिमेंट 3 में भी है, एलिमेंट नंबर 1, 2 और 3। तो इस वजह से ये दो जगह स्प्लिट हो गया कि L2 दो जगह पे था। और आखिरी जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगी, मेरे पास जगह यहाँ पर कम है, मुझे यहाँ कुछ जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं ये जगह बना देता हूँ। थोड़ा सा इसको लेफ्ट पे लेके चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फिर मैं लिख लूँगा हमारे पास है x2 से x3 तक, और ये आएगा dl3 बाय dx l2 dx, ये आ जाएगा। बाकी थर्ड जो रो है, अगर आप थर्ड रो को देखें तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये L0 इसमें इन्वॉल्व है और ये एलिमेंट 3 के लिए है, ये 0 हो जाएगा। सिर्फ ये दो सर्वाइव करेंगे क्योंकि एलिमेंट नंबर 3, ये एलिमेंट नंबर 3 है, इसमें L2 है और L3 है। तो L2 और L3 है यहाँ पर, और L3 ये सिर्फ आ सकते हैं, L1 नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आखिरी रो जल्दी से लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा x2 to x3 dl2 बाय dx l3 dx, और यहाँ आ जाएगा x2 to x3 dl3 बाय dx l3 dx। इसको हमने मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया। कुछ टर्म 0 हो रही हैं। अब क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो गया तो राइट साइड इसका जो अननोन एंट्रीज हैं u0, u1, u2, u3 वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और राइट साइड पे हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा जो कि होगा, पहली रो जो है वो एलिमेंट 1 के लिए, तो x0 से x1 होना चाहिए, f of x L0 dx, ये एलिमेंट नंबर 1 के लिए। यहाँ किसी जगह पे मैंने नहीं लिखा हुआ एलिमेंट 1 या 2, यहाँ फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट नंबर 2 है, ये एलिमेंट नंबर 2 है, ये 2 है, ये एलिमेंट नंबर मिसाल के तौर पे 2 है, ये इंटीग्रेशन एलिमेंट नंबर 3 के लिए, सो ऑन। बाकी भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आएगा x0 से x1 f of x L1 dx प्लस, क्योंकि जो सेकेंड रो है एलिमेंट 1 और 2 के लिए है, तो ये आ जाएगा x1 से x2 f of x L1 dx। और जो थर्ड रो है वो हमें पता है कि वो एलिमेंट नंबर 2 और 3 के लिए है। इसको हम लिख लेते हैं, तो ये बनेगा x1 से x2 और f of x L1 dx प्लस x2 से x3 f of x L2 dx। यहाँ पर शायद L1 नहीं आएगा, ये बेसिकली L2 आएगा। अगर हम इसमें देखें तो ये L2 ही है, यानी ये इंटीग्रेशन दो स्प्लिट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन दो बनेंगे क्योंकि ये एलिमेंट 2 के लिए है, 3 के लिए, यहाँ भी दो बनेंगे, यहाँ एक ही बनेगा, और यहाँ आ जाएगा x2 से x3 f of x L3 dx, और ये हमारे पास एलिमेंट नंबर
3 के लिए, ये एलिमेंट नंबर हमारे पास है 2 के लिए, ये एलिमेंट नंबर 3 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बाकी भी आप लिख सकते हैं। तो ये था, बड़ा सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, वैल्यूज यहाँ पर ज्यादा चाहिए। अगर मैं इसको लोकल कोफिशिएंट, ये ग्लोबल मैट्रिक्स है, हम क्योंकि जब फाइनाइट एलिमेंट मेथड पे बात करते हैं तो हम इसको लोकल कोफिशिएंट पे लेके लोकल मैट्रिक्स में लेकर जाते हैं। तो एलिमेंट 1 के लिए मिसाल के तौर पे होगा, एलिमेंट नंबर 1 के लिए अगर आप देखें तो ये बनेगा x0 से x1। अब एलिमेंट 1 के लिए कौन सी टर्म्स हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करूँ तो हमारे पास ये वाली एलिमेंट नंबर 1 के लिए हैं सब टर्म्स, ये सब एलिमेंट नंबर 1 के लिए है। तो इसको अलग कर देते हैं, dl0 बाय dx, l0 dx, यहाँ पर आएगा x0 से x1 dl1 बाय dx, l0 dx, x0 से x1 dl0 बाय dx, l1 dx, x0 से x1 dl1 बाय dx, l1 dx। ये एलिमेंट नंबर 1 के लिए है हमारे पास। इसी तरह से एलिमेंट नंबर 2 के लिए अगर आप लोकल मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं लोकल मैट्रिक्स, ये हमारे पास लोकल मैट्रिक्स होता है क्योंकि ये एलिमेंट नंबर 1 के लिए है। लोकल मैट्रिक्स 1, लोकल मैट्रिक्स 2 अगर हम लिखेंगे तो वो भी हम लिख सकते हैं। वो हमारे पास होगा x, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से शुरू करना है, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये सब एलिमेंट नंबर 2 के लिए हैं। तो एलिमेंट नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा x1 से x2 dl1 बाय dx, l1 dx, x1 से x2 dl2 बाय dx, l1 dx, x1 से x2 dl1 बाय dx, l2 dx, और यहाँ पर आएगा x1 x2 dl2 बाय dx, l2 dx। ये हमने लिख लिया एलिमेंट नंबर 2 के लिए। अब हम नेक्स्ट लिख लेते हैं एलिमेंट नंबर 3 के लिए। थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन हमें ये काम करना होगा ताकि क्लैरिटी आ जाए। x2 से x3, अगर मैं ग्लोबल मैट्रिक्स पे जाऊं जो कि ग्लोबल मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसमें ये वाली टर्म, ये है, ये वाली टर्म, ये जो 4 टर्म्स हैं ये लोकल कहलाते हैं, वो ग्लोबल मैट्रिक्स हमने लिखा है। तो ये बनेगा dl2 बाय dx, l2 dx, x2 से x3 dl3 बाय dx, l2 dx, x2 से x3 dl2 बाय dx, l3 dx। यानी ये सारी इंटीग्रेशन है जिसको मैंने अलग कर दिया है। जो मैट्रिक्स है लोकल मैट्रिसेस, मैंने इसको अलग लिख दिया है, बाकी मैंने u0 u1 वगैरह नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पर आके हमने क्या करना है कि सिर्फ जो इंटीग्रेशन है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे एलिमेंट नंबर 1 की जो फर्स्ट हमारे पास है ये वाला इंटीग्रेशन, इसको मैं आपके सामने सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा x0 से x1 dl0 बाय dx, l0 dx, ये हमें चाहिए। तो l0 जैसे कि लेग्रांज कोफिशिएंट आपको पता है कि ये होता है x0 माइनस x1, x माइनस x1, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो dl0 बाय dx ये आ जाएगा -1 ओवर h, क्योंकि h होता है x1 माइनस x0। तो जब x0 माइनस x1 करेंगे तो वो माइनस h हो जाएगा और आंसर यहाँ पर -1 ओवर h आ जाएगा। इसको जब हम पुट करेंगे यहाँ पर x0 से x1 -1 ओवर h,
और एल नॉट हम पुट करेंगे x माइनस x1 और ये है माइनस एच डी एक्स। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा होगा -1/2। ये यानी कि यहाँ पर आप -1/2 पुट करेंगे, बाकी आप इंटीग्रेशन देख लें, ये सारे जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत आसान है। हम अब एलिमेंट 1 के लिए एक मैट्रिक्स, लोकल मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो कि बनेगा -1/2 1/2 -1/2 1/2। ये हो गया एलिमेंट नंबर 1 के लिए। अब अगर एलिमेंट नंबर 2 की बात करें, एलिमेंट नंबर 2 के लिए ये बनेगा -1/2 1/2 -1/2 1/2। इसी तरह से हमारे पास ये बनेगा एलिमेंट नंबर 3 के लिए। एलिमेंट नंबर 3 के लिए ये आ रहा होगा -1/2 1/2 -1/2 1/2। ये तमाम आपने वीडियो पॉज करके आप ये सारे जो है इंटीग्रेशन खुद से निकालिएगा, ये आंसर आ रहे होंगे। जो राइट हैंड साइड है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स राइट हैंड साइड को भी आप इसी तरह से सॉल्व करते हैं। वहाँ सिर्फ हमने एजम्पशन ये लेना है कि एफ ऑफ एक्स को मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि दिस इज़ 1। ये 1 लेके तो राइट हैंड साइड में जो पहला हमारे पास इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स को आप 1 लेंगे तो एल नॉट रह जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह L1 एफ ऑफ एक्स 1 लेके L1 ये सॉल्व हो जाएंगे। L1 के लिए x1 से x2 नोड बनेंगे, L1 से x0 x1 नोड बनेंगे। तो राइट हैंड साइड सॉल्व होने के बाद मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारे पास आ रहा होगा ग्लोबल मैट्रिक्स में, हमने ये अलग-अलग लिखा है। अब ये सारी वैल्यूज जो है आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ये -1/2 ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, या यहाँ पुट, एक ही बात है। लोकल मैट्रिसेस से आपने ग्लोबल मैट्रिक्स बनाना होता है। तो ये तमाम वैल्यूज अब हम एक जगह लिख लेते हैं। -1/2 1/2 0 0 -1/2 1/2। ये था एलिमेंट नंबर 1 का लोकल मैट्रिक्स। जब आप -1/2 ये अब आएगा, ये आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। जो लोकल मैट्रिसेस होते हैं इसके ये एंट्रीज आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं। तो 1/2 -1/2 आ जाएगा, 1/2 0 0 -1/2 1/2 -1/2 1/2 0 0 -1/2 और ये आएगा 1/2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये 0 बनता है बेसिकली, लेकिन हम यहाँ सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि ये एलिमेंट नंबर 1 था, उसका लोकल मैट्रिक्स था। फाइनाइट एलिमेंट मेथड में आपने लोकल से ग्लोबल बनाना होता है। इसी तरह से -1/2 1/2 और ये हमारे पास लोकल मैट्रिक्स था, फिर -1/2 ये इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा U0 U1 U2 U3 और इसके साथ ही राइट साइड पे है h/2, ये आपने निकालना होगा, h/2। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यूज खुद से आपने, ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में ये एफ ऑफ एक्स को 1 रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप वैल्यूज देख लीजिएगा, ये सब वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया कि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि जो U0 है वो हमारे पास है 1। हम देख लेते हैं कि क्या ये अजम्पशन बेस हमने लिया है या ये हमें गिवन था। तो ये U0 के साथ हमें गिवन था, तो U0 था लेकिन इसकी वैल्यू नहीं गिवन थी, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि U0 हमारे पास यहाँ पर 1 है और इसके साथ h को फॉर एग्जांपल आप 3 ले लें। अब क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास नोन है, जब नोन वैल्यू है तो ये जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है ये ख़त्म हो जाता है। जब ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म हो जाता है, इसकी डिटेल मौजूद है। अभी आप एज्यूम करें कि ये ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास आएगा 0, यानी कि 1/2 -1/2 0 आ जाएगा। 1/2 0 -1/2 0 1/2 0 -1/2
1/2 ये आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा U1, U2, U3, और राइट हैंड साइड पे अब जब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम खत्म करते हैं तो U0 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बनता है -U0/2। ये -U0/2 आपने राइट साइड पे लेकर जाना होता है यहाँ पर। तो आप इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये बनेगा H हमारे पास कोई वैल्यू है 1/2, और अगर हम इसको देखें तो ये H हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए बेसिकली, 3 + 1/2 ये बनेगा, क्योंकि H को हमने 3 रखा हुआ है, तो दूसरी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि H को हमने 3 रखा हुआ है, और H/2 हमारे पास क्या आएगा, 3/2। तो ये केयरफुली आपने देखना है कि जो वैल्यू हमारे पास नोन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपने खत्म करना है, और इस U0 को मल्टीप्लाई करना है -1/2 से, और इस माइनस को आप जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो दूसरी साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ H को मैंने 3 रखा, और जो प्लस हमारे पास माइनस था तो प्लस कर दिया, ये आ जाएगा। अब इसको आप गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं अगर सॉल्व करूं तो आप आंसर लेकर आ सकते हैं U1, U2, U3, और ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 147। ये आप चेक कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, मैटलैब वगैरह से। अगर कोई एरर हो तो आप खुद ही करेक्ट इसको कर लीजिएगा। U हैट हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन था वो था U0 L0, U1 L1, U2 L2 प्लस U3 L3। तो ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे। U0 की U1 की, U1 तो हमारे पास 1 था तो ये L0 आ जाएगा, U1 भी 1 है तो ये L1 आ जाएगा, U2 4 है तो ये 4L2 आ जाएगा, U3 7L3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास गैलेरिकन मेथड से हमने ये सोल्यूशन निकाल लिया है। L0, L1, L2 और L3 ये लैग्रांज कोफिशिएंट्स हैं, ये हमें पता होते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।